हाय नीरज, कंग्रेचुलेशंस। जी मेरा सवाल ये है नीरज कि आप अब सारे टाइटल जीत चुके हो। ओलंपिक गोल्ड भी है आपके पास, एशियन गेम्स गोल्ड भी है, कॉमनवेल्थ गेम्स भी गोल्ड है। अब एक मोटिवेशन होता है कि आपको इस कंपटीशन को टारगेट करना, सारे टाइटल आपके पास है, तो अब कहाँ से कैसे अगले आप मोटिवेशन लेकर के आएंगे अगले कंपटीशंस के लिए? क्या अब आपका कैसे क्या लक्ष्य रहेगा? भी सबसे बड़ी बात तो होती है कि हमारे पास थ्रो है। वो बात है ना कि थ्रोअर्स डोंट हैव फिनिशिंग लाइन, तो वो उसके लिए हमको हमेशा पुश कर सकते हैं। हमसे कितने मेडल जीत ले, थ्रो आप कितने भी मार सकते हो, वो हमेशा मोटिवेशन रहता है हमारे लिए। और मुझे लगता है कि एक बार सभी मेडल जीतना, एक हमको ये नहीं मानना चाहिए कि हमने सब कुछ कर लिया। बहुत एथलीट्स ऐसे हैं, एग्जाम्पल हैं कि जिन्होंने कई कई बार मेडल जीते हैं। तो हम और ज्यादा पुश करें खुद को, और ज्यादा मैं मेहनत करूंगा कि दोबारा से दोहरा सकूं इन मेडल्स को, और ज्यादा अपनी कंट्री का ग्लोबल लेवल पे नाम कर सकूं, और अपने कुछ इंडियन एथलीट्स भी ज्वाइन करें अगली बार पोडियम पे, तो बहुत मजा आएगा। थैंक यू। ओसामा शाह, बैंडी टीवी। हाय नीरज, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाय आदिल सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरा सवाल बेसिकली आपका और अरशद के साथ जो कंपटीशन है उसको लेकर है। ये काफी अच्छी राइवलरी बनती जा रही है आपके और अरशद के बीच में। क्या हम कह सकते हैं कि ये इंडिया पाकिस्तान की एक नई राइवलरी हो रही है, एक अलग स्पोर्ट में जिसको लोग जिसके लिए लोग ज्यादा एक्साइटेड रहे हैं अब? वो तो अपने वहां पे बना ही देते हैं। आज मैंने कहीं पे देखी, वैसे मैं इतना मोबाइल यूज नहीं करता कंपटीशन से पहले, लेकिन एक वैसे ही मैंने खोल के देख लिया, सबसे आगे आया था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये यूरोपियन एथलीट्स हैं, ये बहुत खतरनाक होते हैं। ये बहुत किसी टाइम भी थ्रो इन्होंने बहुत अच्छी फेंकी हुई है। और जेवलिन का ऐसा ही है कि आप किसी टाइम भी, सिर्फ अरशद का ही नहीं, मुझे लगता है कि याकूब इतना अच्छा तगड़ा थ्रोवर है, वेबर है, और भी थ्रोवर्स थे, तो एकदम निकल के आ सकते हैं। तो हमको बहुत लास्ट थ्रो तक हर थ्रोवर के बारे में सोचना होता है। पर हाँ, बिल्कुल अपने वहां पे इंडिया पाकिस्तान होता है हमेशा, और ठीक है, वो अपने वहां के कंपटीशन के लिए अच्छा है, लेकिन वर्ल्ड वाइड जब हम होते हैं तो हमारा फोकस सभी एथलीट्स पे होता है। और अभी अच्छा रहेगा कि एशियन गेम्स भी है, और वहां पे फिर से हम कम्पीट करेंगे। सिद्धार्थ सक्सेना, टाइम्स ऑफ इंडिया। हाय नीरज, मेनी कांग्रेट्स। हाँ, ये हमने सुना मिक्स जोन में आपने कहा कि अगला आपका जो टारगेट है वो 90 मीटर्स है। आपने सब कुछ जीता हुआ है। वो जो एक मेंटल हर्डल है 90 मीटर्स का कंपटीशन में, उसके लिए आप क्या सोच रहे हैं? वो अगला आपका टारगेट है, उसको आप साइकोलॉजिकली मेंटली कैसे आप उसको अप्रोच करेंगे? जी, मैंने वो चीज अभी वही है, ये तो है कि इस साल बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, बीच में बस वो ग्रोइन ने थोड़ी गड़बड़ कर दी, लेकिन ये तो था कि इस साल लग जाएगी। और मैंने वो चीज अभी टाइम और उसके ऊपर छोड़ रखी है। 2018 से ये 88 मीटर थ्रो लगती है, और 90 काफी क्लोज लगी पिछले साल भी। पर ये वही है कि एक कोई दिन पता नहीं वो किस दिन आने वाला है, क्योंकि 90 मीटर इतनी उसके क्लोज काफी थ्रो लगा चुका हूं, लेकिन आएगा वो दिन कभी ना कभी। मैं उस चीज का कोई प्रेशर नहीं लूंगा। बीच में मैंने थोड़ा सोचा था कि 90 मीटर थ्रो करना है, लेकिन सबसे मेन मुझे लगता है कि कई बार थ्रो से ज्यादा मेडल होता है, गोल्ड मेडल जीतना अपने आप में, क्योंकि यहाँ पे 90 मीटर के भी थ्रोवर थे और उनके बीच में आप कम्पीट कर रहे हो, और उनके बीच में कॉम्पिटिशन जीत रहे हो, तो वो मैं कंसिस्टेंसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। और वही चीज मुझे लगता है कि ऐसे बड़े कॉम्पिटिशन में हमको कॉन्फिडेंस देती है। और थ्रो का मैं मानता हूँ कि जहां जब 90 मीटर लगेगी तो मैं उसको भी कोशिश करूंगा कि मैं उसको कंसिस्टेंट रखूं, और उसके लिए मेहनत तो अच्छी हो रखी है। और अभी बस वही है, दिन और टाइम का वेट है कि कब निकलेगी, निकल तो जाएगी। थैंक यू। अच्छा, जिनके सवाल हो गए प्लीज पुट योर हैंड डाउन, सो इट बिकम डिफिकल्ट फॉर मी टू चेक हु इज नॉट आस्क्ड क्वेश्चंस। विशाल तिवारी। हाय नीरज, कॉन्ग्रेचुलेशंस गोल्ड मेडल के लिए। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप ये मेडल किसको डेडिकेट करना चाहेंगे, और अरशद नदीम से आपकी क्या बात हुई इवेंट के बाद? डेडिकेट तो देखो, काफी लोगों का योगदान होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई एक ऐसे माइंड में आ रहा है।
फैमिली का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, कोच और टीम का आपके सपोर्ट करते हैं, टॉप्स का, फेडरेशन का, सभी का एक रोल है उसमें। पर हाँ, ये जरूर है कि अरशद के बारे में बताना चाहूंगा कि अच्छा लगा कि अरशद ने भी अच्छा थ्रो किया और हम बाद में मिले थे, वो भी ऐसे खुश था कि हमारी दोनों कंट्री इतना ग्रो कर रही हैं और यूरोपियन एथलीट्स पहले होते थे ज्यादातर और अभी हम इनके बीच में जीत रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है अपने उसके लिए, अपने देशों के लिए। तो ये अच्छा लगता है कि देख के ये चीज। और अपने वहां पे हमेशा एक प्रेशर तो क्रिएट कर ही देते हैं लोग हमेशा, इंडिया पाकिस्तान करके, तो वो चीज ठीक है। अगर वो प्रेशर इतना बड़ा वहां पे इतना झेलना आ जाएगा तो फिर बाकी के जो कॉम्पिटिशन्स होंगे, ओलंपिक्स हो या वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, तो वहां पे फिर वो चीज, मुझे लगता है कि एशियन गेम्स में इससे बड़ा प्रेशर बना देंगे अपने वहां पे लोग, तो ये राइवलरी वहां पे शुरू कर देते हैं। पर मैं इस चीज को अभी कोशिश करूंगा कि आराम से लें और अपने आप को हेल्दी रखें। सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज वो है मेरे लिए कि हेल्दी रहूं और इंजरी ना हो, बाकी तो देख लेंगे। लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस, अनिरुद्ध, ESPN. थैंक्स सर। नीरज जी, कंग्रेचुलेशंस ऑन द गोल्ड मेडल एंड बिकमिंग वर्ल्ड चैंपियन। आप बोल रहे थे कि वर्ल्ड चैंपियनशिप्स का प्रेशर थोड़ा अलग है, ओलंपिक से भी और कंपटीशन रहता है, और अभी भी बोल रहे थे कि 100% नहीं है। तो जब आपका फर्स्ट थ्रो फाउल हुआ तो सेकंड थ्रो के पहले आपको ज्यादा प्रेशर महसूस हुआ कि कैसे हैंडल किया वो स्टेज? फर्स्ट थ्रो में हमेशा कोशिश तो ये करता हूँ कि फर्स्ट थ्रो बहुत अच्छा निकाल दूं, पर कई बार काम नहीं कर पाता। पिछले साल भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहली थ्रो अच्छी नहीं थी, फाउल करनी पड़ी थी, और इस बार भी इतनी बढ़िया नहीं थी। और बिल्कुल बाकी थ्रोअर्स जो अच्छी थ्रो मेजर करवा देते हैं तो वो थोड़ा प्रेशर तो बनता है, लेकिन वही है कि खुद पे बिलीव रखना होता है। मैं लास्ट थ्रो तक भी खुद पे बिलीव रखता हूँ कि मैं और ज्यादा अच्छी थ्रो लगा सकता हूँ, और वही मुझे लगता है कि हर एथलीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको, अगर आपकी परफॉर्मेंस आ रही है, नहीं भी आ रही है, तो आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए लास्ट थ्रो तक कि अगर किसी और ने भी अच्छा थ्रो फेंक दिया तो हम उसको बीट कर सकते हैं। ये हमारा माइंडसेट होना चाहिए, बाकी तो कंपटीशन जैसे चलता है वो चलता ही है। थैंक्स नीरज। विनायक. Thanks, Raja sir. Hi Neeraj, congratulations to you as well, Adil sir. Quick question, तो आपने टोक्यो में जब जीते थे, स्टेडियम्स खाली थे, like very few people in the arena. जब नेशनल एंथम का सेरेमनी हुआ था, जब आदिल सर थे पर काफी फैंस नहीं थे। आज फैंस के यू थ्रू इन फ्रंट ऑफ द फैंस एंड वो मेडल सेरेमनी भी अच्छा सा था, फैंस के सामने आप बहुत खुश दिख रहे थे। उसका कंपैरिजन थोड़ा कीजिए कि आज वो अच्छा लगा होगा ना, टोक्यो में जो नहीं हुआ आज हुआ था, वो अच्छा लगा होगा। वो स्पेशल मोमेंट था बिल्कुल। ये कमी थी टोक्यो ओलंपिक्स में, कोविड की वजह से वहां पे लोग थे नहीं। वहां पे भी आदिल सर थे मेडल सेरेमनी में, आज फिर आदिल सर थे, लेकिन आज बहुत ज्यादा इंडियन भी थे वहां पे और बहुत ज्यादा यहाँ के लोग भी थे और बहुत ही अच्छा क्राउड था, बहुत ज्यादा जय हिंद के नारे लगे वहां पे, तो बहुत ही मजा आया कि हाँ कि इतने ज्यादा लोग यहाँ पे एथलेटिक्स को देखने आए हैं और सपोर्ट करने आए हैं, तो वो चीज देख के बहुत ज्यादा मजा आया। और स्पेक्टेटर्स इतने ज्यादा थे यहाँ पे, तो वो चीज कुछ स्पेशल थी टोक्यो से यहाँ पे। Thank you, all the best. Last question, Rahul Rawat. Thank you, sir. नीरज, many congratulations. नीरज, इस मौजूदा दौर में जितने भी एथलीट्स हैं जो जैवलिन में बड़े से बड़े हो, हमने देखा है वो हर जगह सेम कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, चाहे यूएमएस विक्टर रहे हो, एंडरसन पीटर्स हो, इवन जूलियन वेबर की अगर हम बात करें। बट आपके साथ हमने देखा है पिछले 2-3 साल में आपने जहां भी गए, अगर आप 100% फिट हैं, आपने हर जगह मेडल्स में रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस जो है वो कंसिस्टेंट रही है, फिर चाहे वो 87 हो, 88 हो, 89 मीटर मार्क हो। तो वो कैसे, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि आप टोक्यो गए, टोक्यो में आपने मेडल जीता, मुझे याद है क्वालिफाइंग में हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, सरफेस थोड़ा स्लिपरी हो सकता था। यूजीन गए, वहां पे आपके मेडल्स आए हैं, स्टॉकहोम,
या कहीं भी हो, तो उस कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन करते हैं और वो आती कैसे है? थोड़ा ये टेक्निकल है क्योंकि बाकी सारे खिलाड़ी उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। ऑल कंडीशन एथलीट शायद से उनको ना बोल पाए, बट आपको हम ऑल कंडीशन एथलीट बोलते हैं। मुझे लगता है जी कि वो तो एक बिलीव भी होता है खुद पे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको कोई मेजर इंजरी ना हो, और आपको इंजरी है तो आप अच्छे से ठीक हो जाओ। जिन एथलीट्स की आपने बात की है, मेरा थोड़ा गला खराब हो गया है, रुक के चिल्ला गया वहां पे ग्राउंड पे, पर अगर आप एथलीट की योहानेस वाइटर की बात करें, 2 साल उसने किसी को कंपटीशन नहीं दिया। आपको ही पता है कि 2020 में और 21 में एक तरफा ही चल रहा था, और बाकी याकूब है, अच्छा थ्रोअर है, बड़े कॉम्पिटिशन्स का थ्रोअर है, और ये इतना ज्यादा डायमंड लीग से उनको इतना ज्यादा उसको बहुत ज्यादा पुश करके नहीं खेलते। यहाँ पे क्वालिफिकेशन में स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इतने अच्छे थ्रो किए। तो ये बड़े कॉम्पिटिशन्स के थ्रोअर तो हैं, लेकिन इनका खेलने का माइंडसेट या वो क्या सोचते हैं डायमंड लीग्स में, ये सिर्फ हेल्दी रहने की सोचते हैं, इतना ज्यादा खुद को पुश करते हैं, ये शायद से अपनी बॉडी को जानते हैं। तभी सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि याकूब इतनी एज तक थ्रो कर रहा है और हेल्दी है। जलेजनी ने भी कितने लंबे टाइम तक थ्रो की, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं भी वही कोशिश करता हूँ कि हेल्दी रहे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, और खुद पे बिलीव होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लास्ट थ्रो तक भी मैं अपने थ्रो के आसपास नहीं करता हूं, तो मेरे दिमाग में हमेशा वही रहता है कि मैं लास्ट थ्रो भी निकाल दूंगा। पर ऐसा एशियन चैंपियनशिप में भुवनेश्वर में हुआ था कि इतनी अच्छी थ्रो नहीं निकल रही थी, तो वहां पे भी किया। पिछले साल यूजीन में भी पहले थ्रो नहीं निकल रहे थे, लेकिन फिर बाद में वहां पे किया। तो बिलीव होना चाहिए मुझे लगता है खुद पे, खुद की परफॉर्मेंस पे, कि मैं इतना कर सकता हूं, और वो पुश करने की शक्ति रहनी चाहिए भी अंदर।